So let us start now. So let us start this class. नोमेनक्लेचर का आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रूल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। दो इंपॉर्टेंट रूल्स अभी हम लोगों को पढ़ने हैं। जो कार्बन एटम, बोर्ड पे देखो, कार्बन जॉइंट टू द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। याद करो, एक चीज बताई थी, पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, बराबर है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो वाली कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, और अगर अनसैचुरेशन है तो वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रूल देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम, एक ऐसा कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट होना ही चाहिए। दैट कार्बन एटम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। इसमें देखो, इसमें लॉन्गेस्ट वाली चेन कौन सी हो जाएगी? इसमें ये जो स्ट्रेट चेन है ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। The longest chain in this compound will be the straight carbon chain. लेकिन पेरेंट कार्बन चेन कहां से स्टार्ट होगी? पेरेंट कार्बन चेन में ये कार्बन तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम है ये। दिस कार्बन एटम इज जॉइंड टू द फंक्शनल ग्रुप। देयरफॉर इस कंपाउंड का पेरेंट कार्बन चेन ऐसा होगा। यहां से तो स्टार्ट करना ही होगा। अब हम लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? तो अब हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, और इसलिए जाएंगे लेफ्ट में क्योंकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो रूल अभी भी है, लेकिन इट मस्ट कंटेन वो वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। इस कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप है? OH फंक्शनल ग्रुप है। वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो भैया ये कार्बन एटम तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अब इसके साथ पेरेंट कार्बन चेन हम ऊपर लेके जाएंगे तो लेफ्ट जाना कि राइट जाना? तो लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो फिर ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज हमारी ब्रांचिंग बन जाएगी। तो अब सब लोग ये कंपाउंड का नाम ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड रेज योर हैंड। इस कंपाउंड का नाम ट्राई करो एंड देन रेज योर हैंड। ध्रुव, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। 4-diethyl pentane 1 all। ध्रुव एक बार फिर से। 4-diethyl pentane 1 all। सर पेंटेन 1 ऑल तो करेक्ट है, लेकिन 4 पे इथाइल नहीं है सर। इथाइल ग्रुप जो है ना वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है ध्रुव, ध्यान से देखो यहाँ पे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा और 5 आएगा। दिस विल बी फिफ्थ कार्बन एटम, दिस विल बी फर्स्ट कार्बन एटम। तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या बन जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन नॉट सी यू। ध्रुव प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ सर। ध्रुव, ध्रुव आप मुझे ये बताओ, पेंटेन 1 ऑल तो आपने करेक्ट आंसर दे दिया था, राइट? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम्स है तो पेंटेन तो लिख देंगे। पहले नंबर की पोजीशन पे अल्कोहल है इसलिए पेंटेन 1 ऑल भी लिख दिया। अब अगर पहले नंबर पे अल्कोहल है तो जो ब्रांचिंग है वो तो दूसरे नंबर पे है ना। हमने नंबरिंग नीचे से स्टार्ट की, तो नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल इज द आंसर। ध्रुव समझ में आया आपको? यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज raise your hand. If you have difficulty in this question, please raise your hand.
प्रणव बोलिए। सर ये जो अपन ने कार्बन चेन ली, पेरेंट कार्बन चेन, अगर सिर्फ नाम दिया होता और बोला कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो अपन सेकंड नंबर तो फिर कहीं से भी ले सकते ना सर? सर कहीं से भी ले सकते, लेकिन जिधर से नंबर पे अल्कोहल लगा उधर से सेकंड नंबर पे इथाइल लगाना पड़ेगा। आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि हाँ में नाम दिया हुआ रहा और फिर अपने को कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला, तो अब मान लो कि ये कंपाउंड मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये नाम दिए हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये देखो मैंने पेंटेन बना दिया। अब मैंने वन पे OL बना दिया, अल्कोहल वाला, वन पे OH लगा दिया और टू पे मैंने C2H5 लगा दिया। अब जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया और जो स्ट्रक्चर व्हाइट कलर में दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दोनों कंपाउंड सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। मेरा नंबरिंग लेफ्ट से आया, क्वेश्चन वाले नंबरिंग में राइट से नंबरिंग था। सर डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, हो गया सर। सर नेमिंग करते ही इसलिए हम, नेमिंग का पर्पज ही ये है कि अगर मैंने सामने वाले को नाम बताया तो उसके दिमाग में या उसके नोटबुक में वही स्ट्रक्चर ड्रॉ होना चाहिए जो स्ट्रक्चर मेरे पास ड्रॉ किया हुआ है। सामने वाले को कंपाउंड बताते वक्त ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि एक कार्बन बनाओ फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाओ फिर डबल बॉन्ड लगाओ फिर OH ग्रुप लगाओ, वो दिक्कत न आए इसीलिए तो नॉमेनक्लेचर डेवलप किया गया है, इसीलिए तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और कंपाउंड एक साथ मैच करते हैं। हर कंपाउंड के लिए दुनिया में एक ही आयुपैक नॉमेनक्लेचर है, एक ही आयुपैक का नाम है, और हर आयुपैक नाम के लिए एक ही कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, श्रीतेज डाउट पूछिए। सर हर कंपाउंड में OL लगेगा? हर कंपाउंड में OL नहीं लगेगा, जहां पे ऑल है वहां पे अल्कोहल के लिए OH लगेगा। हाँ सर, मतलब अल्कोहल का इसलिए। हाँ सर, अल्कोहल के लिए हमेशा याद है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, Yes. वैसा अल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है, Yes. ओके सर। प्रेम, सर मैं अभी कनेक्ट हुआ सर, तुम अभी कनेक्ट हुए आप? हाँ ठीक है सर, ये दूसरा क्वेश्चन है अभी का। इसके पहला वाला क्वेश्चन जो था वो आप क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेज के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन सिंपल था, रिकॉर्डिंग में वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्डिंग में क्लास का पहला क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप पे लिखना आपका नाम। ठीक है, ओके सर। यस यस सर। आर्यन अग्रवाल डाउट पूछिए। सर आपने एग्जाम्पल लिखा है अल्कोहल और अमाइन, तो सर उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि ये वाला जो रूल लिखा है ना ऊपर, ये जो रूल है ज्वाइन टू द हाँ फंक्शनल सर। ग्रुप, वो रूल के लिए अल्कोहल के लिए भी वो रूल लगाना पड़ेगा और अमाइन के लिए भी रूल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं जिनके लिए वो रूल हम लगा सकते हैं। तो अल्कोहल के जैसा ओके अमाइन सर। रहता है, अमाइन के लिए क्या होगा, जैसे ये अमाइन है तो ये NH2 है, बराबर, अमाइन मतलब हाँ NH2 सर। होता है। तो रूल क्या बोलता, रूल ये बोलता ये वाला कार्बन एटम तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। दिस कार्बन एटम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्यों होना चाहिए वो ओके। पेरेंट कार्बन चेन में? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है। ये वही कार्बन है जिसने फंक्शनल ग्रुप को कंपाउंड में लाया, इसीलिए इस कार्बन का हम सम्मान करेंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे और इसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर? ओके सर। ओके यस सर। सर। यस सर। श्रीतेज बोलिए। सर 1 मिनट रुक सकते सर, लिखने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लिख लो लिख लो लिख लो। अल्कोहल लिख लो, अमाइन लिख लो, ऐसा कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप से और जॉइंट। इसका नाम यही था ना, 2 इथाइल पेंटा OL है सर। 2 ethyl pentane 1 all, 2 ethyl pentane 1 all। यस सर, यस। Okay, sir. 2 ethyl pentane 1 all is the name of this compound. चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ। दूसरा रूल देखेंगे। ये हो गया पहला रूल इंपॉर्टेंट वाला। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल देखो, पहले वाले रूल के जैसे ही है। ये रूल क्या बोलता है? कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक जिसमें कार्बन है, एक जिसमें कार्बन नहीं है। जिसमें कार्बन नहीं है वो अपन ने पहले देख लिया। अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या रूल है?
तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो कार्बन चेन में आना ही चाहिए। ठीक है, तो सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अभी, प्लीज पे अटेंशन। ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन, और ये वाली पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। ध्यान से देखो, दो कार्बन चेन बनाई है मैंने, रेड कलर की और ब्लू कलर की। तो रेड कलर वाली पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, ब्लू कलर वाली पेरेंट कार्बन चेन है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर वाली में ये कार्बन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, यही तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, राइट? तो द कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ carbon containing functional group must be included in the parent carbon chain। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, लिख लिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड, ये दो केसेस में ऐसा होता है, और भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेंगे अभी हम। वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड नोटबुक में लिखो और इसका नाम लिखो। Try to write the name of this compound। जिनका आंसर आ गया प्लीज रेज योर हैंड, हाथ उठाए अगर आंसर आ गया है तो। प्रज्वल आंसर देंगे, प्रज्वल आंसर दीजिए इसका। 3-ethyl hexane 1-ic acid। वेरी गुड प्रज्वल, बहुत बढ़िया, आपका शायद पहला आंसर है ये, राइट? आज तक आपने कभी हाथ नहीं उठाया था, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ? प्रज्वल कहाँ चले गए? प्रज्वल आंसर देके जल्दी से म्यूट मत करो, थोड़ा बात करो मेरे साथ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्रज्वल। यस सर, ये पहला आंसर है। ये पहला आंसर है आपका। आपका हाथ भी शायद पहली बार ही आया आज क्लास में, है ना? यस सर। कैसा लग रहा है सर आपको, समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस हो रहा है? हाँ यस सर, ओके हो रहा सर, है। ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आ जाएंगे, तो प्लीज उससे आप अपना लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। जो भी अभी नहीं समझ में आया उस चीज को दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, और फिर उसमें हम आपका डिफिकल्टी क्लियर करेंगे। तो प्रज्वल ने जो आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर था। पेरेंट कार्बन चेन ब्लू कलर वाला होगा इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। तो नाम क्या आ जाएगा इस कंपाउंड का? 3-ethyl हेक्सेन 1-oic एसिड। 3-ethyl हेक्सेनोइक एसिड। सर आपको कैसे पता चला यही नाम है? देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट की अपन ने, ठीक है, हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। ये बन गया 1 नंबर का कार्बन, ये बन गया 2nd नंबर का कार्बन, ये वाला बन गया 3rd नंबर का कार्बन, ये 4th, ये 5th और ये 6th। 5th 6th 6 कार्बन एटम का मतलब हेक्सेन लिख सकते हैं। पहले नंबर पे ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड लिख दिया अपन ने, क्योंकि 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे दिखाई दे रहा है। जो 3rd नंबर का कार्बन है उस पे एक ब्रांचिंग दिख रही है। कितने कार्बन की ब्रांचिंग है? 3rd नंबर के कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग है, तो 2 कार्बन एटम की ब्रांचिंग का मतलब होता है 3-ethyl। तो द आंसर इज 3-ethyl हेक्सेन 1-oic एसिड। सिंपल क्वेश्चन। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। प्रेम, प्रेम डाउट पूछिए। सर सर प्रेम थोड़ा जोर से बोलो। सर हाँ सर। सर डाउट है सर। सर इसके पीछे की स्लाइड लिख। इसके पीछे की स्लाइड लिखनी है, चलो ठीक है, लोगों को इसका आंसर लिखने दो, इसके बाद पीछे की स्लाइड बताएंगे। सर राइटिंग राइटिंग हाँ लिखो ना, लिखो लिखो, राइटिंग कर रहे हो तो लिखो। पिछले वाला स्लाइड भी लिखवा देंगे, अभी पहले ये लिख लो। प्लीज राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 3-ethyl हेक्सेन 1-oic एसिड, 3rd नंबर पे इथाइल प्रेजेंट है, जल्दी लिखो। चलो हो गया, पिछला वाला स्लाइड देखते हैं। प्रेम को डिफिकल्टी है, बताओ प्रेम क्या हेल्प करे इसमें?
प्रेम, सर मुझे लिखने का है सर इसमें। लिखना है, चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो सिर्फ। टू इथाइल पेंटेनोनॉल, ये नाम है इस चीज का, इस कंपाउंड का नाम टू इथाइल पेंटेनोनॉल है। ये हो गया पेंटेन वाला पेरेंट कार्बन चेन। पेंटेन वाले पेरेंट कार्बन चेन के बाद में ये है ब्रांचिंग, तो 2p इथाइल, 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, 1 नंबर पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। लिख लिया प्रेम? नहीं सर 2 मिनट सर। प्रेम थोड़ा जल्दी लिखो, स्पीड नहीं हो रही आ रही, स्पीड अगर नहीं आ रही है लिखने में तो बाद में यूट्यूब रिकॉर्डिंग से लिख लिया करो। हो गया? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो, ये पढ़ लिया था लास्ट टर्म पे, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था। एकदम क्विकली रिवाइज करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इस चीज को। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्यों है ये कंपाउंड? क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम है। देखो ध्यान से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है ये वाला, इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, इसको अगर इंक्लूड करना पड़ेगा तो एक कार्बन एटम हो गया इसमें, बराबर है। सो दिस इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है इथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये वाला है इथेनोइक एसिड। इसमें इसके बाद नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे जाते हैं। इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें मुझे 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मीथ, एथ, प्रोप। So the name of this compound will be प्रोपेनोइक एसिड। फिर so on and so forth, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, नाम लिख सकते हैं। फिर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है? यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। तो इस वाले कंपाउंड में भी 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही चीज के है, प्रोपेनोइक एसिड के। ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये भी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी प्रोपेनोइक एसिड। नीचे वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऊपर वाला सिंपल स्ट्रक्चर बोलेंगे हम उसको। तो एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? इस स्लाइड में अगर डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस स्लाइड। प्रेम बताइए क्या डाउट है? सर डाउट क्या डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है? हाथ नीचे करो फिर। चलो ठीक है, तो ये हो गया था लास्ट टर्न पे ही। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम अभी। ये कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर हमने लास्ट टर्न पे कर लिया था, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन देखो कैसा होगा। इसमें राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ये ब्रांचिंग, ये जो ब्रांचिंग है कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है? सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है। तो दिस इज 1 2 3 4 5। 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वी कैन गो अहेड। ये भी लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था हमने। ये वाला कंपाउंड भी डिस्कस कर लिया था। सिंपल कंपाउंड है, एक ही चेन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन एटम्स। 10 कार्बन एटम्स मतलब इसका नाम हो जाएगा डेकेनोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड सिंपल है ये भी। हाँ, ये कार्बन एटम, ये चेन डिस्कस कर लेते, इसको रिवाइज कर लेते। ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम लिखने का ट्राई करें। ये हो गया था एक बार, फिर से हम इसको ट्राई करेंगे। ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। Write down the name of this compound and raise your hand if you have the answer with you. आर्यन अग्रवाल। सर इसका आंसर है 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। करेक्ट आंसर सर, आपका आंसर करेक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने यही पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया होगा, सही बोल रहे हैं सर? यही कार्बन? यस सर। हाँ यस सर। मुझे बताइए नंबरिंग आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट की या राइट साइड से स्टार्ट की? राइट साइड से सर। क्यों सर राइट साइड से क्यों नंबरिंग स्टार्ट क्योंकि किया? यहाँ पर इथाइल ग्रुप है सेकंड पर ही। अच्छा वेरी गुड। और आपने ऐसा सोचा है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो भी ब्रांचिंग 2 नंबर पे, और राइट साइड से नंबरिंग सर। स्टार्ट करेंगे तो भी ब्रांचिंग 2 नंबर पे, तो हमने ब्रांच का अल्फाबेट सिलेक्ट किया। सही बात है? हाँ सर। ओके सर, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू, करेक्ट आंसर दिया आपने। सब लोग देखेंगे ये इथाइल है ये मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल दोनों ही चीजें 2-2 नंबर पे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 4 है, दिखाई देगा अभी आपको स्क्रीन पे 1 सेकेंड के बाद, और ये 5 है। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? 2 पे मुझे दिख रहा है इथाइल, 4 पे मुझे दिख रहा है मिथाइल। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें सब लोग ध्यान रखें कि यहाँ हमें पेंटेन पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायोइक आ गया ना, डाय का डी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो ये ई को डिलीट नहीं करना है। तो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और एक बात हम याद रखेंगे, मिथाइल के एल और पेंटेन के पी के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने स्पेस एक्सप्लेन करने के लिए दी है कि ये प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये सफिक्स है, लेकिन आईयूपैक नोमेनक्लेचर में 2 अल्फाबेट्स के बीच में देयर इज नो स्पेस। अल्फाबेट नंबर के बीच में देयर इज अ डैश, एंड नंबर के बीच में देयर इज अ कॉमा। ये चीज हम याद रखेंगे। आर्यन कोई डाउट है क्या इसमें? आर्यन प्लीज अनम्यूट। नो सर, नो डाउट। ओके, यू कैन लोअर योर हैंड। आंसर देने का हाथ नीचे कर लिया करो। तो ये हो गया, इजी था ये भी लास्ट टाइम पे हो गया था। अल्डिहाइड्स के बारे में अब डिस्कस करना है, ठीक है? तो अल्डिहाइड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो RCHO जो होता है वो अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है RCHO। HCHO क्या है? HCHO है मिथेनॉल। HCHO इज मिथेनॉल। ओके, अब मिथेनॉल के बाद में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं CH3CHO। तो जो CH3CHO है वो है इथेनॉल। इथेनॉल C2H5CHO ये वाली चीज है प्रोपेनॉल, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आगे के नाम आप लिख सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला चीज है प्रोपेनॉल, क्योंकि उसमें कितने कार्बन है टोटल? उसमें 3 कार्बन एटम्स है, 2 + 1 is 3। ये इसमें 1 कार्बन एटम है तो ये चीज बन जाएगी इथेनॉल, और इसमें 2 कार्बन एटम्स है तो ये चीज बन जाएगी इथेनॉल, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पे CH3CHO जो CHO ग्रुप है ना वो कुछ ऐसा रहता है, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे उसका वैलेंसी फ्री है। ये वैलेंसी के साथ वो किसी भी कार्बन चेन को जाके बॉन्ड कर सकता है। इट कैन बॉन्ड टू एनी कार्बन चेन विथ दिस वैलेंसी। सो दिस इज aldehyde CHO group. Okay, so yes, any doubts in this slide? इस स्लाइड में कोई डिफिकल्टी? याद करो लास्ट टाइम तो बताया था यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कंपाउंड होना चाहिए CH3CHO। वो कंपाउंड आज भी नहीं आया, हमने अलग से लिख लिया CH3CHO इथेनॉल। एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? ओके गुड।
So try to write down the name of this compound. अब आप लोग इसको try कर सकते हैं. Try to write the name of this compound. Raise your hand if you have the answer. Raise your hand if you have the answer to this compound. दानियल आंसर बताएंगे इसका. दानियल खान. सर पेंटेन वन ऑल. पेंटेन वन ऑल करेक्ट आंसर सर. आप बताइए, एक ही कार्बन चेन है तो उसको पेरेंट आपने सिलेक्ट कर लिया होगा. सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया आपने, लेफ्ट से या राइट से? दानियल म्यूट करें, अनम्यूट करें, आंसर दें. सर राइट से. राइट से. क्यों राइट से नंबरिंग स्टार्ट किया आपने? फंक्शनल ग्रुप सर नजदीक है इधर से. फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है. बहुत बढ़िया. जहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है वहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है. करेक्ट आंसर. ओके, तो पेरेंट कार्बन चेन हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं. एक ही कार्बन चेन है तो उसमें पेरेंट वही बन जाएगा. ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया. इसका हम नाम लिख सकते हैं. इसका नाम आ जाएगा पेंटेन वन आल. यहाँ पे आल लिखना. अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, इसके लिए आल लिखेंगे. सर आपने पेंटेन क्यों लिखा? बिकॉज देयर आर 5 कार्बन एटम्स. पहाड़ के मुझे 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं और फिर पहाड़ के जस्ट नीचे यहाँ पे CHO है, तो वो वाला है 5वां कार्बन एटम. तो पेंटेन वन आल इज द आंसर. वेरी इजी. लेट अस गो अहेड. लिख लो, किसी को लिखना है तो. हाँ, इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है और इसका आईयूपैक नेम लिखना है. तो ये भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे. ये मैं ही सॉल्व कर देता हूँ. 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम का बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा होगा? 1 2 3 एंड चौथे वाले कार्बन पे CHO बनाना है. तो ये 1 2 3 4 चौथे वाले कार्बन पे CHO बन गया. ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. बहुत इजी है ये भी चीज. CHO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप. यस, लेट अस गो अहेड. ये डिस्कस कर लेंगे किसी के साथ. रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर. ट्राई दिस कंपाउंड. रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर. अपना हाथ उठाए अगर आंसर है तो. इजी क्वेश्चन है. 2 बार अल्डिहाइड दिखाई दे रहा है इसमें. अल्डिहाइड इज प्रेजेंट 2 टाइम्स. ध्यान से पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें. सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली. प्रणव पेशकर. 2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायऑल. करेक्ट सर, वेरी गुड. सर आप मुझे बताइए कि पेरेंट कार्बन चेन तो आपने ये सिलेक्ट किया, मुझे समझ में आ गया. आपने नंबरिंग लेफ्ट से किया या राइट से किया? सर नंबरिंग लेफ्ट से. लेफ्ट से मतलब नीचे से नंबरिंग स्टार्ट किया आपने, राइट? यस सर. क्यों वहां से स्टार्ट किया सर आपने? सर ब्रांचिंग ज्यादा है ना उधर. ब्रांचिंग पास है, ज्यादा नहीं है. ब्रांचिंग सॉरी सर. हाँ करेक्ट सर, वेरी गुड. सर ऐसा है कि इसमें लेफ्ट से करो या राइट से करो तो फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है. इसीलिए हमने लेफ्ट से स्टार्टिंग किया क्योंकि वहां से ब्रांचिंग पास आ रहा है. सही बात है? यस सर. अगर ये ब्रांचिंग नहीं होता, आप म्यूट कर लो खुद को. अगर ये ब्रांचिंग नहीं होता तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 1,5 आता लेफ्ट टू राइट और 1,5 आता राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट बोलो या लेफ्ट टू राइट बोलो, 1,5 ही आने वाला है. तो कोई दिक्कत तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप को. तो इसलिए हम ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचेंगे. और ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचने के बाद यहाँ पे ये वाली चीज जो ब्रांच है वो डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए. और इसका नाम आ जाएगा 2 पे ब्यूटाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन. तो पेंटेन पूरा लिखेंगे. पेंटेन 1,5 डायऑल. यहाँ पे डायल लिखना पड़ेगा, डायऑल, क्योंकि 2 बार अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. 1,5. इसमें डाउट है तो पूछे. हार्दिक प्लीज आस्क. हार्दिक थोड़ा ऊंचा बोलो. हार्दिक आई कैन नॉट हियर यू. प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर.
सर कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कंडीशन में डायोइक एसिड लिखा लास्ट में, हाँ सर ओइक और एसिड के बीच में स्पेस देना है कि नहीं? हाँ देना है, ओइक और एसिड के बीच में स्पेस देते हैं, वो एक स्पेशल कंडीशन है, एसिड अलग से लिखते हैं, एसिड वाली चीज नाम में अलग से लिखते हैं, तो ओइक एसिड में स्पेस देते हैं, बाकी कहीं स्पेस नहीं देते। सर नंबर और उसके बाद अगर अल्फाबेट आया तो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर नंबर और अल्फाबेट आया तो उसके बीच में देना पड़ता है क्या? नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाते हैं, छोटा सा लाइन मारते हैं वहां पे, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, नंबर के बीच में कॉमा, और दो अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस नहीं होता, सिर्फ जब एसिड लिखते हैं तब स्पेस लिखते हैं। तो सर डायोइक पूरा एक साथ ही लिखना पड़ता है ना? हाँ डायोइक पूरा एक साथ लिखना पड़ता है, DIOIC, ये पूरा एक साथ लिखना पड़ता है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट श्रीतेज डाउट पूछेंगे। सर डायल क्यों लिखा? डायल क्यों लिखा? अल्डिहाइड 2 बार है, नीचे भी CHO ऊपर भी CHO, पहले नंबर पे CHO मतलब 1 आल, 5वें नंबर पे CHO मतलब 5 आल, तो 1,5 डायल। याद करो, 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल, 1 पे आल 5 पे आल, 1 5 डायल। ठीक है सर। सर ये सर नाम लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है सर थोड़ा। नाम लिखने में कंफ्यूजन हो रहा? हाँ मतलब ब्यूटाइल पहले लिखना कि पेंटेन पहले लिखना सर उसमें? सर फिर ब्रांचिंग पहले लिखना, ब्रांचिंग। सोचो इसमें जो रेड कलर का पेरेंट वाली चीज क्या है, 5 कार्बन एटम की पेरेंट वाली चीज है, तो वो बीच में आती। ठीक है, याद करो नेम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को। यहाँ पे नेम का स्ट्रक्चर रहता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट सर। सफिक्स। फिर अगर ये नेम का स्ट्रक्चर है तो प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? प्रीफिक्स हमें ब्रांचिंग बताता है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें पेरेंट कार्बन चेन बताता है। और सफिक्स हमें क्या बताता है? सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप बताता है, और उसी के साथ में वो हमें अनसैचुरेशन बताता है। तो अगर आप ये वाली चीज याद रखेंगे तो नाम लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है सर, चलो बढ़िया। नेक्स्ट आराधना ठाकरे, प्लीज आस्क। लास्ट में डाई क्यों लिखा? लास्ट में डाई क्यों लिखा? अल्डिहाइड 2 बार है इसलिए डाई लिखा। ये देखो यहाँ पर एक बार अल्डिहाइड है और ये दूसरा अल्डिहाइड है, तो 2 बार है, इसका मतलब डाई, तो 1,5 डाई। ओके यस ओके। प्रेम, सर समझा नहीं सर मुझे। बताइए सर क्या नहीं समझे इसमें? पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, ये समझ में आया आपको? हाँ सर वो समझा, पर सर नंबरिंग आपने जो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की थी राइट से? हाँ सर, नंबरिंग हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 5। देखो सर, अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये ब्रांचिंग का जो ये वाला कार्बन है ये बहुत दूर आ गया। लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो ब्रांचिंग का कार्बन बहुत पास आ गया, तो इसलिए हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की ताकि हम 2 ब्यूटाइल लिख पाए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते राइट साइड से, तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल लिखना पड़ता। 4 ब्यूटाइल से बेटर 2 ब्यूटाइल है। ठीक है सर। सर यहाँ से चालू की ना, नीचे से, ये CHO के नीचे से। हाँ नीचे से CHO से स्टार्ट की, बराबर है। हाँ 1 ठीक है 5 आ रहे सर। हाँ, टोटल 5 है इसलिए देखो पेंट लिखा मैंने, 5 मतलब पेंट, हाँ, बराबर है। ठीक है सर सर। दो ब्यूटाइल के लिए लिखा ना, 2 ब्यूटाइल। क्या 2 ब्यूटाइल? हाँ दो ब्यूटाइल के लिए लिखा ना। हाँ, दो नंबर पे ब्यूटाइल है ना, देखो 4 कार्बन एटम है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूटाइल। तो सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है? ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है। सर मैं वो नहीं बोल रहा सर कि आपने वो दो मतलब ब्यूटाइल के लिए लिखा ना, हाँ और वो 1 मतलब अल्डिहाइड। यहाँ पे 1 अल्डिहाइड का और 5 वो पूरा लिखा पेंट है। हाँ 1 भी देखो 1 पे भी अल्डिहाइड है और 5 पे भी अल्डिहाइड है, इसलिए 1,5 डायल। और वो डायल कैसा है? आप बताओ सर कैसे आया? आपको क्या लगता है डाई क्यों लिखा होगा? हाँ अल्डिहाइड का सर वो समझ। अल्डिहाइड का नहीं, अल्डिहाइड का तो आल है, अल्डिहाइड के लिए आल लिखते, 2 बार रहा तो डाई लिखते। हाँ सर। ओके सर, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला याद रखना रे सब लोग, ये वाली चीज याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये नाम का फॉर्मेट है, इसको भूलना नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द आईयूपैक नेम।
नेक्स्ट, अब हम लोग अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का सिंप्लीफाइड वर्जन, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH होता है। ROH is the general representation of alcohols. R is the carbon chain, OH is the functional group, alcohol, OH। तो ये जो पहला वाला कंपाउंड दिख रहा है आपको, पहला वाला कंपाउंड क्या है? पहला वाला कंपाउंड इज इथेनॉल। अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं। ये क्या है? इथेनॉल। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है प्रोपेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अब ये दो कंपाउंड्स ट्राई करो। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है, ये है पहला कंपाउंड और ये है दूसरा कंपाउंड। ये दोनों का नोमेनक्लेचर अभी ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। राइट द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। चलो जय बताएंगे। जय, पहले कंपाउंड का आंसर बताए। सर प्रोपेनॉल। सर प्रोपेनॉल करेक्ट आंसर सर। उसमें 3 कार्बन आइटम है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। और पहले कार्बन यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक आ रहा था। पर इसमें नंबरिंग नहीं भी करते थे तो चल जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सेकेंड कंपाउंड का नाम देखते कौन देगा। आराधना से पूछते हैं। आराधना आंसर दीजिए सेकेंड कंपाउंड का नाम। इथेनॉल। इथेनॉल करेक्ट आंसर। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। 2 कार्बन एटम की कार्बन चेन है। पैरेंट कार्बन चेन इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम्स। इसके नाम हम यहाँ लिख देते हैं, प्रोपेनॉल। इसका नाम लिख देंगे इथेनॉल। इस स्लाइड में अगर डाउट है तो रेज योर हैंड्स। प्रेम। सर हाँ सर। सर मुझे डाउट है सर, पर आप सर ये माइक हम कर सको सर। आप अलाउ, यू कैन अलाउ सर अस टू माइक अवर, वी कैन यूज सर। नहीं सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू राइट ऑन द स्लाइड्स। अलाउ स्टूडेंट्स टू राइट नो वाला। सर, राइट नहीं सर, राइटिंग नहीं बोल हाँ, सर, राइटिंग ऑप्शन नहीं बोल रहा सर। फिर सर बाय आवर ओन वी कैन म्यूट अवर माइक सो वी कैन गिव आंसर सर। सर ये रेज हैंड में सर मैं रेज नहीं करता सॉरी, सर। नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद ही आप बात कर पाएंगे। ठीक है, आज की डेट में हम वो चीज अलाउ नहीं कर सकते। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बात ना करे कंपल्सरीली। ये अगर रेगुलर क्लास होता, फिजिकल क्लास होता, तो उसमें इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हेडफोन लगा के बैठे हैं, तो वो नहीं पसंद करेंगे कि 2-3 लोगों की आवाज एक साथ आए। मैं परमिशन दूंगा, उसके बाद ही आप बात करना, और आपको बात करने के लिए मौका मिलेगा। प्रेम, आपका कोई भी डाउट अनआंसर्ड नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी कोई डाउट है क्या ये वाले स्लाइड में? नो सर। अल्कोहल समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे OH ग्रुप रहता है और OH ग्रुप के साथ में अपन कार्बन चेन लगाते हैं। ये जो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन गिवन है, उसमें एक में 2 कार्बन एटम की कार्बन चेन है और एक में 3 कार्बन एटम की कार्बन चेन है। 3 कार्बन एटम की कार्बन चेन का नाम प्रोपेनॉल, 2 वाली चेन का नाम इथेनॉल। यहाँ तक समझा? यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच। वो चीज थोड़ा फ्यूचर में आएगा, होपफुली जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आप लोग बिंदास क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। फिर वो सारे ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ एट अ लेटर स्टेज। यस, लेट्स गो अहेड नाउ। अब हम अल्कोहल्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 2 कंपाउंड्स गिवन है, इसका नोमेनक्लेचर करें। ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। इन 2 कंपाउंड्स का नाम लिखने का ट्राई करें। Try to write the name of these 2 compounds and then we will discuss. Raise your hands if you have the answer. हार्दिक से डाउट आंसर पूछेंगे इसका। हार्दिक, पहले वाले कंपाउंड का आंसर बताए। सर ब्यूटेन टू ऑल। ग्लूटेन टू ऑल थोड़ा सा गलत हो गया सर, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सर पेंटेन टू ऑल होगा क्या? पेंटेन टू ऑल करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। पेंटेन टू ऑल इज द आंसर।
पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ आया? सेकंड नंबर पे आया, इसलिए द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम आंसर देंगे सेकंड क्वेश्चन का। आंसर दीजिए प्रेम। प्रेम सर एक बार फिर से अनम्यूट करो प्लीज। सर मुझे डाउट है सर। बोलिए सर, क्या डाउट है? सर पहले हाँ बताइए ना, क्या डाउट है? सर नंबरिंग का यहाँ से चालू की ना सर, राइट से। लेफ्ट से स्टार्ट किए सर, लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किए। लेफ्ट से। हाँ लेफ्ट से लेफ्ट स्टार्ट से। किए। ओएच नजदीक किधर से? ओएच कहाँ से पास में? दावे तरफ से सर पास। सर लेफ्ट से 5 में। तो बस नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दो। फिर कौन से नंबर पे दिख रहा है लेफ्ट से ओएच? दूसरे नंबर पे। तो फिर नाम में क्या लिखना पड़ेगा? 2 ऑल लिखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे तो 2 ऑल लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो पेंटेन क्योंकि नंबरिंग 5 आ रही नंबरिंग तो पेंटेन और 2 पे ओएच। पास आ रही इसलिए पेंटेन नहीं, 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेन। हाँ सर वही बोल रहा था सर। हाँ सर, वेरी गुड, क्लियर हो गया सर। इसमें मैं भूल गया सर। तो रिवाइज करने का फिर। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ प्रेम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, देखो इजी है। सर हेक्सेन हाँ 6 OL। गलत हो गया सर, सब लोग सर ध्यान। इसका नाम है पेंटेन 1 ऑल। 6 नहीं आएगा, 1 आएगा। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ये है हमारा पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 लिख दिया। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे कार्बन चेन खत्म हो गई, ये कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट कार्बन एटम। वो तो ये OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से कॉर्नर के कार्बन पे OH ग्रुप इधर से लगा हुआ है, कॉर्नर के कार्बन पे OH ग्रुप यहाँ से अटैच्ड है, तो ये कार्बन नहीं है, ये पहला कार्बन है। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। आनंद भगत डाउट है क्या? यस सर। बोलिए सर। सर एक कंपाउंड में दो अगर फंक्शनल ग्रुप होते तो फिर कैसा लगना सर? वो फ्यूचर में आएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप वाली चीज बहुत टाइट है। ओके सर। ठीक है, आर्यन अग्रवाल डिफिकल्टी पूछिए। सर वही डाउट था कि अगर 2 फंक्शनल हाँ, ग्रुप होंगे तो बिल्कुल। क्या करेंगे? देखो 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अगर आ गए तो फिर तो डायल, डायोल, डायोइक एसिड अपन लिख सकते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो क्या होगा? हाँ सर वैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ वो डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, टाइम उस चीज को। जय सर वो पहले वाले इसमें OH को पेरेंट कार्बन चेन में क्यों नहीं इंक्लूड किया? सर पेरेंट कार्बन चेन में दूसरा वर्ड कार्बन है, तो जो पेरेंट कार्बन चेन है वो सिर्फ कार्बन का बन सकता, OH में कार्बन नहीं है। सही बात है सर। हाँ मतलब उसको सब्स्टिट्यूएंट जैसे ट्रीट कर सकते क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब कौन? हेलोजेंस को बोलने का सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन चेन्स को बोलने का ब्रांचिंग। इसको बोलना फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होने वाला है। जैसे देखो 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप रहते, एक जिनमें कार्बन रहता और एक जिनमें कार्बन नहीं रहता। अब जिनमें कार्बन रहता वो तो पेरेंट कार्बन चेन में आने ही वाले हैं, लेकिन जिनमें कार्बन नहीं है उसको अलग से ही रखते, उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है जय, आप उसको सब्स्टिट्यूएंट जैसा सोचो, लेकिन आप उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलो मत, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हेलोजन वगैरह वाली चीजें सब्स्टिट्यूएंट रहती है। OH तो फंक्शनल ग्रुप है ना,
इसलिए वो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ सकता। ओके जय, यस सर, थैंक यू। वेरी गुड सर। हार्दिक डाउट पूछेंगे? सर ऊपर आपने OH को काउंट किया, नीचे नहीं किया सर, वो समझा नहीं। क्या ऊपर वाले OH को काउंट किया सर, फिर पेंटेन आता ना, और नीचे काउंट नहीं किया फिर पेंटेन आता, तो सर ऊपर काउंट किया है वो समझा नहीं। नहीं ना, ऊपर भी काउंट नहीं किया, नीचे भी काउंट नहीं किया। ऊपर वाले कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? हार्दिक म्यूट मत करो, हार्दिक बात करो। हार्दिक, ऊपर वाले कार्बन चेन में कितने हैं कार्बन, कितने हैं? सर 5। हाँ, और नीचे वाले कार्बन चेन में कितने कार्बन है? सर 6 हो गया ना? नहीं सर 5 है, देखो ध्यान से। हार्दिक आप देखो, ये सर कार्बन नहीं है। सर वो समझा मेरे को, लेकिन नीचे भी OH अटैच था, ऊपर भी OH अटैच था, तो नीचे वाले को कंसीडर किया। ऊपर भी OH अटैच था, नीचे भी OH अटैच था। सर मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर मतलब ऊपर वाले एग्जांपल में भी आपने OH को अटैच किया और नीचे वाले में भी, तो ऊपर वाले में आपने जहाँ वो अटैच था वो काउंट किया, और नीचे में जहाँ वो अटैच था वो काउंट किया नहीं सर आपने। किया ना, देखो OH कहाँ अटैच्ड है? पहले कार्बन पे अटैच्ड है ना, तो इसको लिया ना पेरेंट कार्बन चेन में। ओके सर। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या हार्दिक समझ में? सर आगे आ गया ना? ये देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया ना, OH कहाँ अटैच्ड है? पहले वाले पे, तो उसको लिया पेरेंट कार्बन चेन में। यहाँ OH कहाँ अटैच्ड है? दूसरे वाले पे, वो भी पेरेंट कार्बन चेन में आ गया। ठीक है जय, डाउट है क्या? सॉरी सर, नो। नो प्रॉब्लम। प्रेम, प्रेम सर सर मैंने यहाँ से चालू की। आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की इसमें? हाँ गलत हो गया ना सर, फिर 5 आया होगा ना आपका। आपका नाम आएगा पेंटेन 5 ऑल, लेकिन पेंटेन 5 ऑल तो गलत हो जाएगा इस चीज का नाम। नंबरिंग वहां से नहीं स्टार्ट। सर, मेरा 6 पे, लेफ्ट से 6 पे आया ना सर। सर 6 कार्बन आइटम है ही नहीं इस चीज में, 5 ही कार्बन आइटम है। ये देखो, ये कार्बन नहीं है यहाँ पे, ये तो OH से जुड़ा हुआ है ना। पहले वाले कार्बन को OH जुड़ा हुआ है, ये वाला सर कार्बन। सर वो नीचे लाइन जा रही थी, इसके लिए मैंने सोचा नीचे। हाँ ना, लेकिन अब समझाना, ये कार्बन नहीं है। हाँ सर। ओके सर, बोलिए प्रणव। सर आपने अभी बताया कि OH को कंसीडर नहीं करते हो कार्बन चेन में, पर सर ऐसा क्यों है? मतलब उसको ये नहीं करते मतलब पेरेंट चेन में? पेरेंट कार्बन चेन में दूसरा वर्ड क्या है? पेरेंट कार्बन चेन में दूसरा वर्ड कार्बन है ना। पहला वर्ड पेरेंट, दूसरा वर्ड कार्बन, तीसरा वर्ड चेन। पेरेंट कार्बन चेन, तो पेरेंट कार्बन चेन में सिर्फ कार्बन ही आ सकता है, ऑक्सीजन नहीं आ सकता। ठीक है सर? हाँ सर। अच्छा, और सोचो, अगर पेरेंट कार्बन चेन में ऑक्सीजन आ भी गया तो फिर उसको नाम में कैसे लिखेंगे? सोचो, 5 कार्बन की अगर चेन रही तो उसको पेंट बोलते हैं, 10 कार्बन की चेन रही तो उसको डेक बोलेंगे। फिर अगर ऑक्सीजन आ गया पेरेंट कार्बन चेन में तो फिर उसके लिए नाम ही नहीं है ना अपने पास। अपने पास जो नाम है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारे कार्बन के लिए ही नाम है। वर्ड रूट जो आता, वो वर्ड रूट कार्बन चेन का ही आता ना, इसलिए पेरेंट कार्बन चेन कार्बन की बनानी पड़ती। तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। ये नाम लिख लिए होंगे लोगों ने। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 कंपाउंड गिवन है बोर्ड पे, इसका नाम लिखो। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। ये 2 कंपाउंड्स का नाम लिखे एंड रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। अपना हाथ उठाए अगर आपके पास आंसर आ गया है तो। राइट द नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। Raise your hands if you have the answer. श्रीतेज पहले कंपाउंड का आंसर देंगे। सर गलत चलता है ना? हाँ बिल्कुल सर। अरे श्रीतेज पहले भी बताया था, गलत हुआ तो चलता, ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी। सेप्टेन टू ऑल। हेप्टेन नहीं रहता सर, हेप्ट रहता। गैस का उंगर क्या और कुकर का? सर हेप्ट जैसा कोई वर्ड नहीं रहता है, हेप्ट रहता है। यस सर। हेप्ट
ठीक है, सर 7 कार्बन चाहिए ना? 7 कार्बन वाले को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, HEPT। सितंबर हाँ का सॉरी सर, हेप्टेन 2 ऑल। फिर भी गलत हो गया सर थोड़ा सा। ये वाला जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग का आपने ध्यान नहीं रखा। ये ब्रांचिंग दिख रहा है क्या रितेश? यस सर। तो ये ब्रांचिंग के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ तो सर मैंने पेरेंट कार्बन उसको मैंने इधर का लिया है नहीं, मतलब नीचे से शुरू किया मैंने। ये जो आपने ब्लू लाइन इधर से शुरू किया था, मैंने नीचे ही शुरू किया। कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करते हैं। मैंने म्यूट कर दिया है आपको। इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम आ जाएगा, देखो हेप लिखना पड़ेगा अपने को। हेप्टेन लिख के 2 पे ऑल लिख सकते हैं। और साथ में क्या दिख रहा है मुझे इस पे? 6 वाले पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है, तो इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा? फाइनल नेम विल बी 6 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल। 6 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन इज इन ब्लू कलर। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो 2 पे OH लिख दिया और 6 पे मिथाइल लिख दिया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम? नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर फ्रॉम राइट हैंड साइड, देयरफॉर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्रणव आंसर बताएंगे सेकंड कंपाउंड का। सर 6 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। 6 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। सर थोड़ा सा गलत हो गया सर आंसर, एक बार फिर से ट्राई करो। यस सर। अभी ट्राई करो मेरे साथ। नंबरिंग क्या सोचा आपने? आपने सोचा नंबरिंग राइट से करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें नंबरिंग हमें लेफ्ट से स्टार्ट करनी होगी। सोचो, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, ये है पेरेंट कार्बन चेन। अब जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ सेम नंबर पे आया, तो फंक्शनल ग्रुप को तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम प्रायोरिटी पे आ रहा है। तो हम ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करते हैं, और जब ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। हार्दिक कहाँ गए? हार्दिक, ये क्या हो गया? हार्दिक प्लीज अनम्यूट। शायद आवाज नहीं जा रही है। आर्यन से बात करते हैं। आर्यन बोलिए। सर हाँ सर। सर अगर फोर्थ कार्बन, एक मिनट सर, अगर फोर्थ कार्बन पे सर एक सी ग्रुप अटैच कर दिए तो? फोर्थ कार्बन पे और ग्रुप्स अटैच कर दिए तो और ग्रुप्स अगर अटैच कर देंगे तो उसका भी नंबरिंग लिखना पड़ेगा। जैसे फोर्थ पे अगर और एक मिथाइल ग्रुप आ गया तो अपन क्या लिखेंगे? 2,4 डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है सर फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप अगर फोर्थ कार्बन पे अल्कोहल एक और बार लगा दिया तो हेप्टेन 4,4 डायऑल लिख देंगे। ओके सर। ठीक है, और अभी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल। इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये रेड कलर का जो ये पेरेंट कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम है, तो हेप्ट लिख दिया, हेप्टेन लिख दिया। फोर्थ नंबर पे अल्कोहल है और सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग हमने लेफ्ट से स्टार्ट की। वी हैव स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम टू सेम है। तो हम ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में नंबरिंग सोचेंगे। प्रेम पूछिए। सर हाँ सर। सर आपने इसमें सर नंबरिंग स्ट्रेट में ली कि नीचे OH से लेफ्ट साइड से ली? नंबरिंग स्ट्रेट कार्बन चेन में ली सर। नंबरिंग OH में जा ही नहीं सकती, क्योंकि OH पेरेंट कार्बन चेन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि OH में कार्बन ही नहीं है। ठीक है प्रेम? प्रेम? हाँ सर। ओके सर। प्रणव? सर अभी जो
ये अपन ने नाम लिखा तो ये आपने बोला कि वो दोनों साइड से बीच में ही आ रहा, तो सर इसको कोई एक्सेप्टेशन नहीं है ना, मतलब कि नहीं हर नहीं, बार इसको ये कोई यूज करना है एक्सेप्शन ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। और देखो कैसा है, ऊपर वाले कंपाउंड में क्या है, ऊपर वाले कंपाउंड में डिसाइडिंग फैक्टर फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाले कंपाउंड में डिसाइडिंग फैक्टर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमने ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचा। ऊपर वाले कंपाउंड में लेफ्ट से जाएंगे तो ब्रांचिंग को प्रिफरेंस मिला, राइट से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रिफरेंस मिला, तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा काम की चीज, इसलिए ऊपर वाले कंपाउंड में राइट से नंबरिंग की। नीचे वाले कंपाउंड में लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, फंक्शनल ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि वहां से ब्रांचिंग को प्रायोरिटी मिल रहा है। ब्रांचिंग को तभी पूछेंगे जब फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्रणव? यस सर। वेरी गुड सर। आर्यन अग्रवाल? नो सर, नो डाउट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, और 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास अल्कोहल्स के, उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, चलो। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, प्लीज सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस को ट्राई करें। Raise your hands if you have the answer. फर्स्ट क्वेश्चन कितनों को आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का नाम ट्राई करें। Try to write the answer to the first question. जय, सर 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 ऑल। डायऑल। ओ हाँ, डायऑल बराबर है। यस यस सर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट। करेक्ट आंसर। लेफ्ट से क्यों सर? सर इधर दोनों है, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से सोचा, तो लेफ्ट से गए या राइट से जाओ, फंक्शनल ग्रुप क्या बनता? 2,6 बनता। लेफ्ट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप 2,6 आता, राइट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप 2,6 आता। तो फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ब्रांचिंग से पूछना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग से पूछा तो पता चला कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना ज्यादा बेटर होगा, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, कितने कार्बन आइटम है टोटल? 7 कार्बन आइटम है, तो हेप्ट। तो 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 डायऑल, दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। हार्दिक, चलो आप ही बता दो। नहीं हार्दिक नहीं, रुक जाओ। पीयूष, पीयूष आंसर द सेकंड क्वेश्चन। फिर से एक बार। पीयूष आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन शायद आपका आंसर करेक्ट है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपने 2,3 डायऑल बोला था। इसका करेक्ट आंसर लिखते फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई विल राइट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस दिस। 6 मिथाइल हेप्टेन 2,3 डायऑल। तो ये दो हमने आंसर लिख दिए, अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। सब लोग ध्यान देंगे इधर, प्लीज पे अटेंशन। ये है पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से। क्यों नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को तकलीफ नहीं है तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया? डिसाइडिंग फैक्टर ब्रांचिंग हो गया। तो इसलिए 2 मिथाइल, 6 टोटल कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम, इसलिए हेप्टेन और 2,6 डायऑल।
सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे सब लोग, सेकेंड क्वेश्चन में पेरेंट कार्बन चेन है ये, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप्स नजदीक आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पास में है। तो 6 पे मिथाइल दिख रहा है, ये देखो 6 पे मिथाइल है, 6 मिथाइल हेप्टेन 2,3 डायोल। इसमें डाउट है तो पूछिए, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दिस। पूछो प्रेम। सर मुझे बताइए ना सर, क्या नहीं समझा, पहला कंपाउंड या दूसरा कंपाउंड? दोनों भी नहीं समझूंगा। बताओ सर, पहले कंपाउंड में क्या नहीं समझा? पेरेंट कार्बन चेन 7 कार्बन का, ये समझ में आया? हाँ सर वो समझ में आया सर, पर मैं स्ट्रेट से ले रहा था सर नंबर। हाँ तो देखो, आपने राइट साइड से नंबरिंग ली है ना, तो राइट साइड से नंबरिंग ली तो फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या नंबर आया? नहीं 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 सर, मैंने स्ट्रेट से ली सर डायरेक्ट। हाँ भैया, आप मेरे को ये बताओ कि नंबरिंग लेफ्ट साइड से ली या राइट साइड से ली? लेफ्ट से ले लें। लेफ्ट से ली, तो अल्कोहल को क्या नंबरिंग आया? अल्कोहल सर आपने नंबरिंग लेफ्ट से ली ना, तो आपको पता होगा ना कि आपके जो नाम लिखा है आपने उसमें OH हाँ को सर सर एक अल्कोहल 6 पे आया सर, एक 6 पे है, और दूसरा और दूसरा 2 नंबर, 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे आया। करेक्ट है सर, वेरी गुड। और मिथाइल क्या पे है? मिथाइल 2 नंबर पे है सर। बस करेक्ट है, फिर 2 मिथाइल लिख देना, 7 कार्बन आइटम इसलिए हेप्ट लिख देना, और 2,6 डायोल लिख देना, वही नाम मैंने लिखा है बोर्ड पे। सर मुझे वो समझ रहा, पर सर ये लिखने का कैसा वो नहीं समझ रहा। लिखने का कैसा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स लिखना ब्रांचिंग के लिए, वर्ड रूट लिखना नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए, और सफिक्स लिखना फंक्शनल ग्रुप के लिए। ओके सर, प्रीफिक्स मतलब सर सर हाँ सर केमिस्ट्री के लिए बुक कौन सी अच्छी है? और प्रेम, अपन बातें करने नहीं बैठे, इसके पहले भी मैंने आपको बोला था। जय, अपना डाउट पूछिए। सर नो डाउट। नो डाउट, हाथ नीचे रखा करो फिर। तो ये लिख लिया होगा सबने, बहुत टाइम मिल गया था ये लिखने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे अभी। ये 2 कंपाउंड्स है, पिछले वाले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? पिछले वाले एग्जांपल में हम अनसैचुरेशन को, सॉरी, पिछले वाले एग्जांपल में हम फंक्शनल ग्रुप को और ब्रांचिंग को एक साथ ले रहे थे। नाउ वी आर कंबाइनिंग अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल ग्रुप टुगेदर। अनसैचुरेशन एंड फंक्शनल ग्रुप आर कंबाइंड टुगेदर। पिछले वाले केसेस में ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप था। अब ये 2 कंपाउंड गिवन है, इसको ट्राई करें, आंसर आ जाए तो अपना हाथ उठाओ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। पहले कंपाउंड का आंसर आ जाए तो यू कैन रेज योर हैंड। आनंद भगत, पहले कंपाउंड का आंसर बताइए। हेक्साफाइरिन टू ऑल। करेक्ट आंसर सर। नंबरिंग लेफ्ट से नहीं सर, राइट से, राइट से। करेक्ट आंसर सर, राइट से। चलो ठीक है, करेक्ट आंसर है इनका, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब लोग ध्यान देंगे। Numbering starts from RHS. क्यों? क्योंकि functional group is given more priority. Functional group is given more priority than unsaturation.
फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू अनसैचुरेशन के। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बस एक बार नंबरिंग आ गया तो फिर इसका नाम हम इजीली लिख सकते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे? टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 6 है इसमें। तो हेक्स 5 इन 2 ऑल, हेक्स 5 इन 2 ऑल। ये देखो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 5 इन नहीं आएगा, 4 इन आएगा। हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन 2 ऑल। तो ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया अपना। लेट अस गो अहेड। जय, सेकंड कंपाउंड का आंसर बताए। हाँ सर। सर हेक्से ट्राई करो सर एक बार। ओके ओके। प्रणव, प्रणव महाकालीवार। सर हेक्स 2 in 1,5 all। 1,5 डायऑल सर। ओके सर। 2 बार है ना अल्कोहल, तो डाई लिखने का बराबर है कि नहीं? यस सर। यस सर, बाकी करेक्ट था सर आपका आंसर। आपने नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट की सर? सर फंक्शनल ग्रुप पहले है, OH नजदीक है। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपने सोचा, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। अब सब लोग ध्यान देंगे इधर। अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते थे तो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करने पर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 2,6 मिल रहा है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 1,5 मिल रहा है। तो 1,5 जीत जाएगा, 2,6 हार जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी। इसका हम नाम लिख देंगे यहाँ पे। लेट अस राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेक्स 2 in 1,5 diol, 1,5 diol। एनी डाउट स्टिल हियर? इस वाले स्लाइड में कोई डाउट है क्या? ये स्लाइड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, वी आर कंबाइनिंग फंक्शनल ग्रुप विथ अनसैचुरेशन। हमने फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन को एक साथ क्लब किया है और उसके रिस्पेक्ट में हम नाम लिख रहे हैं। तो पहले वाले कंपाउंड का नाम है हेक्स 4 in 2 all और दूसरे वाले कंपाउंड का नाम है हेक्स 2 in 1,5 डायऑल। 6 कार्बन एटम्स दोनों कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। इफ यू हैव एनी डाउट्स स्टिल हियर प्लीज रेज योर हैंड्स। आर्यन बोलिए। सर फर्स्ट कंपाउंड एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल सर, फर्स्ट नहीं कंपाउंड समझा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसको थोड़ा अपन डिलीट करें क्या? ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड पे ध्यान दें सब लोग, ये रूल पढ़ो। नंबरिंग को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम का चेन है। अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते थे तो फंक्शनल ग्रुप को 5 मिलता था। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को 2 मिलेगा। तो इस कंपाउंड में हमने अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस नहीं दिया। हमने तो देखा भी नहीं कि अनसैचुरेशन किधर है। हमने ये देखा कि फंक्शनल ग्रुप को कहां से पास पड़ता, फंक्शनल ग्रुप को कहां से छोटा नंबर मिलता। तो इसलिए हमने राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया। अब एक बार नंबरिंग हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नाम लिखना है। तो हेक्स 4 पे इन है और 2 पे ऑल है। हेक्स 4 in 2 all इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हेक्स 4 in 2 all, ये हो जाएगा फाइनल नेम। आर्यन बताइए, समझा क्या? आर्यन अनम्यूट। यस सर, समझ गया। ओके सर, वेरी गुड। श्रीतेज। सर उसमें कंफ्यूजन आ रहा है, इन क्यों है? EN सर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। देखो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ, तो डबल बॉन्ड के लिए तीनों की तो YN। हाँ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, WYN। ठीक है सर? यस सर। ओके सर। फिर वो ENE का ई कट कर दिया अपन ने। ये देखो इधर ओ आ गया ना, ये ओ जो है ये वोवेल है, उसकी वजह से ENE का ई कट कर दिया। इजी था। प्रणव।
सर ये जो सेकंड वाला है इसमें OH फर्स्ट पे और वो अगर सेकंड साइड पे फर्स्ट पे और दोनों साइड पे इक्वली सेम इस पे डबल बॉन्ड है और MCQ में पूछा कि दोनों साइड से लेफ्ट पेरेंट चेन और राइट पेरेंट चेन, तो सर कौन सा सिलेक्ट करना तो ऑप्शन? फिर अगर पूरा ही कंपाउंड सिमेट्रिकल अगर आपने बना दिया तो फिर तो लेफ्ट से करो या राइट से करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक अच्छा डाउट आया है इनका, अपन को डिस्कस करेंगे, अपन बोर्ड लेंगे। हाँ भाई, सब लोग एक नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी। चलो सब लोग इसका नाम ट्राई करो, जिनका डाउट था ये वो भी इसका नाम ट्राई करे। ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सर हेक्स 2 in 1,6 डायॉल। 1,6 डायॉल, फिर से एक बार स्टार्टिंग से। हेक्स 2 in 1,6 डायॉल। करेक्ट आंसर सर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट। लेफ्ट से क्यों सर? लेफ्ट से क्यों? क्योंकि इधर सर फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड सेम है तो फिर अभी बॉन्डिंग देखेंगे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड सेम है तो अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेंगे। करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान देंगे, लेफ्ट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1,6 मिलता, राइट से जाएंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1,6 मिलता। तो फंक्शनल ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट से गए, लेफ्ट से डबल बॉन्ड पास आ रहा था। इस कंपाउंड का नाम आप लोग लिख सकते हैं हेक्स 2 in, ENE लिख देना क्योंकि डाई आने वाला है। 1,6 डायऑल, हेक्स 2 in 1,6 डायऑल। प्रणव सर अगर दो हाँ, सेकंड नंबर पे भी डबल बॉन्ड रहता था तो? शांति। इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या ये वाली चीज में? नहीं सर, इसमें नहीं है। ठीक है, अभी इस कंपाउंड में हम वेरिएशन करेंगे। अब ये वाले कंपाउंड का नाम पूछते हैं। तो प्रणव का डाउट ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आया और पूछा रहा कि लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करना है, राइट से नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो ये कंपाउंड क्योंकि पूरी तरह से सिमेट्रिकल है तो लेफ्ट से करो या राइट से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रणव बताइए। नहीं सर, मेरा ऐसा कहना नहीं था सर। अभी जो फर्स्ट इस पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और राइट से भी डबल बॉन्ड है सर, तो दो आंसर आएंगे ना सर, तो दोनों राइट आएंगे ना। अच्छा, ये कंपाउंड में क्या, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें? हाँ सर। तो ठीक है, आप लेफ्ट से नंबरिंग करके नाम बताओ और राइट से भी नंबरिंग करके आप ही नाम बताओ। यस सर। ठीक है सर। नेम विथ रिस्पेक्ट टू LHS नंबरिंग और नेम विथ रिस्पेक्ट टू RHS नंबरिंग, देखते हैं कि दोनों नाम सेम आते कि अलग अलग आते। ठीक है, तो सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रणव ट्राई करेंगे, सब लोग ये कंपाउंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेफ्ट से भी नंबरिंग करके नाम बताना है और राइट से भी नंबरिंग करके नाम बताना है। श्रीदेव बताइए क्या हेल्प करे आपकी? सर अलग अलग आते, बोलिए सर अलग श्रीदेव। अलग। ये देख लो, टेक केयर ऑफ थिंग्स ओवर देयर एंड देन यू कैन आस्क मी योर डिफिकल्टी। चलो लेफ्ट से नंबरिंग करके देखते हैं क्या नाम आएगा। 3 कार्बन एटम है तो हेक्स है, हेक्स है तो 1 2 3, 3 पे इन है, हेक्स 3 इन और आगे क्या है 1,6 डायऑल, बराबर है। अब राइट से नंबरिंग करके देखते हैं, राइट से नंबरिंग करके भी क्या आएगा हेक्स 3 इन 1,6 डायऑल। तो दोनों ही साइड से सेम नाम आ रहा है। कहाँ गए प्रणव? प्रणव पेशकर अनम्यूट करे। नहीं सर, मतलब
जो फर्स्ट साइड है कार्बन है लेफ्ट साइड का, वहां पे डबल बॉन्ड एक दे दो सर, और जो राइट से वहां पे भी एक डबल बॉन्ड दे दो, ऐसा बोल रहा सर। अच्छा, दो डबल बॉन्ड लगाने हैं और हाँ दो सर, फर्स्ट दो ग्रुप डबल लगाने हैं, बॉन्ड। बराबर। हाँ ठीक है, चलो चलो अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले ये बताओ प्रणव, ये समझ में आया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया तो सर। लेफ्ट से नंबरिंग करो, राइट से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बराबर है? यस सर। ठीक है सर, ओके। अब शायद आप ऐसा बोल रहे हो, प्रणव ऐसा बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर, ऐसा ही। हाँ, तो ये भी तो सिमेट्रिकल है भैया कंपाउंड। सर तो दोनों आंसर राइट आएंगे ना, लेफ्ट हाँ, से तो करे या राइट से करे? तो दोनों आंसर राइट आएंगे, मतलब दोनों एक ही आंसर आएगा। ट्राई कर लो, इसको ट्राई कर लेते हैं। नेम विथ रिस्पेक्ट टू LHS से नंबरिंग और नेम विथ रिस्पेक्ट टू RHS से नंबरिंग, दोनों नाम अपन लिख के देख लेते। ठीक है प्रणव, ट्राई करो, लेफ्ट से बताओ क्या नाम आएगा अगर लेफ्ट से नंबरिंग किया तो। सर एक मिनट सर, मैं बना हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो डिस्कस करते हैं। हेक्स 1,5 डाइइन, उसके आगे 1,6 डायोल। लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग किया तो हेक्स 15 डाइइन एंड 16 डायोल आता, और अगर राइट साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो भी वही आएगा, हेक्स 15 डाइइन 1,6 डायोल। प्रणव, यस सर, समझ गया सर। ओके सर, तो ये भी कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आपने जो डिफिकल्टी पूछा उससे हम सब लोगों का ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक कंपाउंड का एक ही नाम हो सकता है और एक नाम का एक ही कंपाउंड हो सकता है। एक ही कंपाउंड के अगर दो नाम बन रहे हैं तो उसमें से एक गलत नाम है और एक ज्यादा सही नाम है, एज अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स। तो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप सो। कोई डाउट है इसमें तो यू कैन रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये व्हाइट बोर्ड पे जो क्वेश्चन है इसमें अगर डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए। नहीं है? बहुत बढ़िया। So let us continue with the presentation now. ये दोनों कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए। ये दो क्वेश्चंस गिवन है सामने बोर्ड पे, दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो और दूसरा क्वेश्चन लिख लो खुद के पास में। दोनों क्वेश्चंस लिख लो, हम पहला अभी डिस्कस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क होगा। There are two questions, solve the first question. Raise your hands if you have the answer to the first question. First question. Please raise your hands if you have answer to the first question. बहुत easy question है। Yes. आनंद भगत। 6 methyl of 2-ene for all. Very good sir, correct answer. Numbering कहाँ से start की? Left. Correct answer.
ठीक है, तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखें। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। ये अनसैचुरेशन है, ये भी पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। तो हम ब्रांचिंग कैसे लेंगे? हम पेरेंट कार्बन चेन देखो ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अब अपन यहाँ तक पहुंच गए, अब नीचे जाए या आगे जाए? तो नीचे जाएंगे तो ज्यादा कार्बन एटम मिल रहे हैं ना, तो इसलिए हम पेरेंट कार्बन चेन नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे। तो जिन लोगों का पेरेंट कार्बन चेन 7 कार्बन का आया होगा वो लोग ध्यान रखें कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल फॉलो करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, दोनों चीजें इंक्लूड करना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑक्ट, और स्टार्टिंग और 6 पे आए हैं मिथाइल, तो 6 मिथाइल ऑक्ट, 6 मिथाइल ऑक्ट 2 in 4 all, 6 methyl oct 2 in 4 all is the name of this compound। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, और 6 वाले कार्बन पे आपको एक ब्रांचिंग दिख रहा होगा 1 कार्बन एटम का, तो therefore the name is 6 methyl oct 2 in 4 all। Any doubts in this? Please raise your hands if you have difficulty in this question। श्रीतेज बोलिए। सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, मतलब इसमें अगर दोनों भी एक साथ आए तो मतलब ब्रांचिंग भी एक साथ आए और ये फंक्शनल ग्रुप भी एक साथ आए तो? हाँ, तो ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ आए तो प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को देना। यस यस। अभी देखो ये जो कंपाउंड है ये बहुत स्पेशल कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड मतलब अब तक का सबसे डिफिकल्ट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग भी है, अनसैचुरेशन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने दी फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आया 5th नंबर पे, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आया 4th नंबर पे, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। और लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस कार्बन के बाद नीचे जाने पे आई, हम ये कार्बन एटम पे पहुंचे, फिर इसके बाद हम नीचे चले गए क्योंकि वहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, तो इसलिए 6 मिथाइल ऑक्ट 2 in। नीचे समझ में आया? सर मुझे सॉरी सर, मुझे अभी भी नहीं समझ से राइट लेफ्ट से भी शुरू किया। ठीक है, आप पहले ये सोचो कि जो ब्लू कलर वाली चेन है यही पेरेंट कार्बन चेन होगी क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, बराबर है? अब अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके देखो, ये नीचे वाले से स्टार्ट करो राइट से, बताओ OH कौनते नंबर पे आता? 1 2 3 4 5 पे, वेरी गुड। और राइट से करके बताओ, देखो OH कौनते नंबर पे आता? 4। कौन सा सिलेक्ट करेंगे सर आप? ये लेफ्ट वाला। और OH को ही आपने क्यों पूछा, डबल बॉन्ड को क्यों नहीं पूछा? क्योंकि OH को ज्यादा प्रायोरिटी रहता है इसलिए। यस। और फिर अगर एक बार लेफ्ट से नंबरिंग आ गया तो फिर तो नाम लिखना बहुत इजी है, बराबर है? यस सर, थैंक यू। और अगर आपके मन में ये डाउट आया कि सर एकदम शुरुआत में ये वाली पेरेंट कार्बन चेन क्यों नहीं सिलेक्ट की, तो ये वाली पेरेंट कार्बन चेन इसलिए सिलेक्ट नहीं की क्योंकि रेड वाली कार्बन चेन में भी फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन, ब्लू वाली कार्बन चेन में भी फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन, लेकिन ब्लू वाली कार्बन चेन ज्यादा लंबी है। समझा सर? यस सर, थैंक यू। ये चीज हम एक बार कल फिर से डिस्कस करने वाले हैं। यस। सो टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हो और होमवर्क के लिए कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट टर्न पे हम ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। You can proceed with your next lectures now.